नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियाँ ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऋतुराज रोमोना, कितनी सुंदर जोड़ी है हमारी। ऑफिस में हमें एक साथ देख सब ईर्ष्या कर रहे हैं। ऋतुराज, कई वर्षों से हम और तुम एक दूसरे की बाहों में समा अवर्णित मजा लूट रहे हैं। चलो ना अब शादी कर लेते हैं। इससे फ्रेंड सर्कल के साथ साथ ऑफिस वालों का भी मुंह बंद हो जाएगा। हर रोज मैं शादी के बिना ही तुम्हारे साथ सुहाग रात मना रही हूँ, मगर तुमने एक बार भी अपने घर वालों से मुझे नहीं मिलवाया। रोमोना अपने लच्छेदार बातों से ऋतुराज को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे जल्दी ही अपने माता पिता से मिलवाओ डार्लिंग, और उन्हें शादी के बारे में बता दो। यह कहते हुए ऋतुराज को रोमोना अपनी आगोश में और अधिक भींच रही थी। अपनी बाहों को और मजबूत करते हुए ऋतुराज बोला, अरे मेरी रोमोना, अभी शादी की क्या जल्दी है? शादी भी कर लेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे शादी की जल्दी है जानो। अब मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता, रोमोना कह रही थी। ऋतुराज समझ गया था कि रोमोना की सुई शादी पर जाकर अटक गई है। इसको शादी के लिए रोकना मुश्किल होगा। कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इतनी जल्दी है तो कल शाम को मेरे घर पर आ जाना, वहीं शादी के बारे में हम बात करेंगे। ऋतुराज ने रोमोना के नाजुक अंगों से खेलते हुए कहा। रोमोना के तो दिल की मुराद पूरी हो गई। वह खुश होती हुई बोली, ठीक है, मैं कल शाम को आपके कमरे पर आ जाऊंगी। ऋतुराज ने रोमोना के होठों पर कसकर चुम्बन ले उससे विदा हुआ। ऋतुराज तो रोमोना से शादी का वादा करके खूब मौज मस्ती आगे भी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी की जिद से वह अब डरने लगा था। सच तो यह था कि वह अब रोमोना से छुटकारा पाना चाहता था। प्रथम तो वह एक शादीशुदा पति था, दूसरे रोमोना की शादी की जिद अब उसे उकता रही थी। हल्के हल्के हो रहे अंधेरे में रोमोना की आहट का आभास हो चला था ऋतुराज को। दस्तक देने से पहले ही झट से जा दरवाजा खोल रोमोना को अपनी बाहों में भरता हुआ बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटाने ही वाला था, तभी दरवाजे पर कुछ लोगों की आहट हुई। मगर ऋतुराज अपने में ही मग्न रोमोना से कह रहा था, अभी कुछ दिन और मौज मस्ती करते हैं, फिर शादी करेंगे। उसे सीने से चिपकाते हुए बोल रहा था ऋतुराज। नहीं, मुझे जल्दी है। उसकी कुछ वजहें हैं। क्या वजहें हैं? ऋतुराज ने चौंकते हुए पूछा था। तभी बाहर दरवाजे पर हुई दस्तक से दोनों चौंक गए। ऋतुराज रोमोना को वहीं छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए चला गया। ऋतुराज को ढकेलते हुए 3 लोग बेडरूम की तरफ आ गए। यह देख रोमोना घबराकर एक तरफ छुपने की कोशिश करने लगी। अरे, तू तो कहता था कि यहाँ अकेले रहता है, ये क्या तेरी बीवी है या बहन? उनमें से एक पहलवान जैसे शख्स ने कहा। देखो, जबान संभाल कर बात करो, ऋतुराज ने कहा। तभी एक ने ऋतुराज के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया। अब तीनों रोमोना की ओर बढ़े और उसे बेड पर पटक कर उसके शरीर को दरिंदगी से नोचने लगे। रोमोना चिखती चिल्लाती रही, उनसे हाथ जोड़कर विनती करती रही, पर उन्होंने एक न सुनी और बारी बारी से तीनों ने उसके साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाई। उधर ऋतुराज कुर्सी पर बंधा कसमसा रहा था, वह कुछ कर नहीं पा रहा था। जब रोमोना को होश आया, वह लुट चुकी थी। उसका अंग अंग दुख रहा था, वह रोने लगी। ऋतुराज उसे हिम्मत बंधाता रहा। उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रोमोना,
इसको हादसा समझकर भूल जाओ। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, जिससे यह कलंक मिट जाएगा। रोमोना ऋतुराज से आश्वस्त हो उठी और अपने घर चली आई। वह 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर कमरे पर ही रही और उस वाक्य को बार बार याद कर भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होती रही। लेकिन ऋतुराज द्वारा शादी का वादा उसे कुछ राहत दे रहा था। रोमोना हफ्ते भर बाद ऋतुराज से मिली और बोली कि अब वह जल्द ही उससे शादी कर ले, क्योंकि वह बहुत परेशान है, कारण वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? रोमोना, तुम होश में तो हो? अब तुम यह लांछन मुझ पर डाल रही हो। मालूम नहीं यह बच्चा किसका है। ऋतुराज ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं नहीं ऋतुराज, ऐसा मत कहो, यह तुम्हारा ही बच्चा है। हादसे वाले दिन मैं तुमसे यही बात बताने वाली थी, रोमोना ने कहा, पर ऋतुराज ने उसे धक्का देकर अपने घर से निकाल दिया। रोमोना अपनी जिंदगी के बोझ से परेशान हो उठी। जब लोगों को मालूम होगा कि वह बगैर शादी के मां बनने वाली है, तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। अब वह अपना जान दे देगी। यह सोचकर वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होने लगी। तभी अचानक ऋतुराज का चेहरा उसके दिमाग में कौंधा। सोचने लगी, धोखेबाज ने आखिर अपना असली रूप दिखा ही दिया। एक दिन जब रोमोना बाजार जा रही थी तो देखा ऋतुराज किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। उस आदमी का दिल डॉल उसे कुछ पहचाना सा लगा। वह छिपते हुए नजदीक जाकर देखने लगी तो उसने देखा कि ऋतुराज जिन लोगों से हंस हंस कर बातें कर रहा है, वे वही लोग थे जिन्होंने उस रात उसके साथ बलात्कार किया था। अब रोमोना को समझते देर न लगी कि यह ऋतुराज की साजिश है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह मरेगी नहीं, बल्कि ऋतुराज जैसे भेड़िया से बदला लेगी। ऋतुराज ने बदला लेने की ठान ली। रोमोना ने पहले परिवार के बारे में पता लगाया। जब उसे मालूम हुआ कि ऋतुराज तो शादीशुदा है, वह और भी जल भुन गई। उसने जब घर की हिस्ट्री पता की तो पता चला कि उसका एक छोटा भाई अंशुल दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। यह पता चलते ही उसने सबसे पहले मेरठ से नौकरी छोड़ दी और दिल्ली में जाकर सबसे पहले उसने अपना एबॉर्शन यानी बच्चा गिराया। फिर उसने वहीं एक कमरा किराए पर लिया जहां अंशुल रहता था। धीरे धीरे उसने अंशुल को अपने प्यार के डोरे डालना शुरू कर दिया। अंशुल को जब रोमोना ने पूरी तरह अपने प्यार में फंसा लिया, तब उसने अंशुल को शादी के लिए उकसाने लगी। अंशुल ने भी शादी की रजामंदी दे दी। इंजीनियरिंग के बाद अंशुल को रेलवे में नौकरी मिल गई थी। वह अब अपनी मर्जी का मालिक था। उसने रोमोना से शादी के लिए अपने माता पिता को लिख दिया। लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने भी शादी की इजाज़त दे दी। रोमोना ने भी शर्त रखी कि शादी कोर्ट मैरिज ही करेगी। अंशुल को भी शादी में बेवजह के खर्चे पसंद न थे, इसलिए उसने भी कोई एतराज नहीं किया। जब अंशुल ने अपने माता पिता को लिखा कि वह कोर्ट में शादी कर ली है, तो उन्हें इस बात का मलाल जरूर हुआ कि घर से शादी होती तो बात कुछ और होती। अब जो होना था सो हो गया। माता पिता बच्चों को सामाजिक मान देने के लिए प्रीति भोज के मौके पर बेटे बहू को घर बुलाया। पूरा घर सजा हुआ था। बहुत से मेहमान, दोस्त, सगे संबंधी इकट्ठे थे। ऋतुराज भी उस मौके पर अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। दुल्हन घूंघट में लाई गई। मुंह दिखाई के समय ऋतुराज और उसके दोस्त उपहार लेकर पहुंचे। ऋतुराज ने जब दुल्हन के रूप में रोमोना को देखा तो उसके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ऋतुराज और उसके दोस्त जिन्होंने रोमोना के साथ बलात्कार किया था, अब उनका चेहरा शर्म से झुक गया कि जिस लड़की की अस्मिता को इन लोगों ने दरिंदगी से नोचा था, वही आज ऋतुराज के छोटे भाई
अंशुल की दुल्हन थी। इस तरह रोमोना ने अपना बदला ले लिया। जब जब ऋतुराज उसे अपने छोटे भाई की पत्नी के रूप में देखेगा, वह हर दिन जी जी कर मरेगा। हे गाइस, आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप सब किसी भी लड़की से प्यार करते हैं तो उसे दिल से प्यार करें, न कि उसके शरीर से। नहीं तो हर एक पुरुष के जीवन में एक रोमोना का जन्म होगा और वह इसी तरह बदला लेने के लिए आपके जीवन, आपके परिवार में वापस आपके जीवन में खुशियों को ग्रहण लगा अपना बदला लेगी। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद गाइस।